एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्पेस मिशन और सैटेलाइट ऑफ इसरो हैज़ डिटेक्टेड द सोलर प्रोटॉन इवेंट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो हाल ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने डिटेक्ट किया है सोलर प्रोटॉन इवेंट्स को अपने लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास के थ्रू, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन इवेंट्स थे, ऐसा माना जाता है कि ये रेडिएशन एक्सपोजर को इंक्रीज करेंगे जो ह्यूमंस में होता है स्पेस के थ्रू, ठीक है। तो अर्लियर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ने कोरोनल मास इजेक्शंस को भी रिकॉर्ड किया था और ये एक तरह की स्ट्रीम होती है आयोनाइज्ड मटेरियल की और मैग्नेटिक फील्ड्स की, जो कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स को लीड करती है, ठीक है। देखिए, इसके अलावा इंडिया का लार्जेस्ट 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो ने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट जनरेशन मल्टी टेराबिट IAX अंडरसी केबल सिस्टम को लैंड करेंगे अब मालदीव्स में, ठीक है। IAX क्या है? इंडिया एशिया एक्सप्रेस। तो ये जो हाई कैपेसिटी और हाई स्पीड का IAX सिस्टम है, ये कनेक्ट करेगा मालदीव्स को डायरेक्टली इंडिया और सिंगापुर के मेजर इंटरनेट हब्स के साथ में, ठीक है। अब मालदीव्स की बात करें तो कैपिटल क्या है? माले, और करेंसी क्या है? रुफिया। और यहाँ पे करंट में अभी प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। देखिए, इसके अलावा IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, ये लॉन्च करेगी एक साइबर सिक्योरिटी हब, कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है। जो क्लाइमेट को लेके कंसर्न्स हैं वहाँ के सिटीजन्स के, उनको टैकल करने के लिए, ठीक है, जो भी एशिया पैसिफिक में रहते हैं। इसके अलावा ये जो $multi-million IBM सिक्योरिटी कमांड सेंटर है, इसको डेवलप किया जाएगा बेंगलुरु में। और याद रखिएगा, ये पहली ऐसी फैसिलिटी होगी इस रीजन की, फाइन। इसके अलावा हमने देखा था कि इंडिया की माइनिंग मेजर वेदांता ने टाई अप किया है ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ में। किस लिए? ताकि एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया जाए सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में, ठीक है। याद रखिएगा, मिस्टर अनिल अग्रवाल जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वेदांता के, ये चेयरमैन बनेंगे ऑफ दिस जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि इंडिया ने हाल ही में अनवील किया है अपनी न्यू ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को, जिसमें इन्होंने बात की है किस तरह से हम ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अब जो रिन्यूएबल फैसिलिटी है, अगर वो बिल्ड होती है जुलाई 2025 के पहले, जिसका काम होगा ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो उसके लिए 25 साल तक फ्री ट्रांसमिशन पावर की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूशन टू कोलैबोरेट ऑन सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम पे कोलैबोरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह का ज्वाइंटली डिजाइंड प्रोजेक्ट है, जिसका एम है सिटीज़ में जो डीकार्बनाइजेशन के सॉल्यूशंस हैं उनको इम्प्रूव करना, सारे सेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, और एक तरह का बिल्ट एनवायरनमेंट सेक्टर क्रिएट करना, ठीक है। और इसके लिए ये अडाप्ट करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सिटी स्प्रिंट प्रोसेस को और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर डीकार्बनाइजेशन के मेथड को, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में डेवलप किया है एक ओम्बड्स पर्सन एप्लीकेशन, किस स्कीम के लिए? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की स्कीम के लिए, ठीक है।
और एम क्या होगा, जो भी ग्रीवेंस की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ग्रीवेंसेज आ रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड, उनमें ट्रांसपेरेंसी लाना। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ग्रीवेंसेज आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, फॉर एग्जांपल फिजिकल तरीके से, डिजिटल तरीके से या फिर मास मीडिया की हेल्प से, उनको एक जगह कलेक्ट किया जाएगा और उन पर फिर वर्कआउट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है ये रिलीज किसने किया है, हमारे यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने, और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप देखा गया इन द सेक्टर ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, इसके अलावा मूडी की इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में रिवाइज किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 2022 से 23 के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 7.9% से बढ़ के 8.4% हो गया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। और मूडी ने यह एस्टिमेट किया है कि जो इंडिया की ग्रोथ रहेगी वो स्ट्रॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड रहने वाली है, जो कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी और बजट भी इस बात को सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन रेटिंग ने यह भी कहा है कि जो हाई ऑयल प्राइसेस हैं और सप्लाई डिस्टॉर्शंस हैं, हालांकि उनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया की ग्रोथ में। लेकिन इसके अलावा हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च की है ICMR DHR पॉलिसी ऑन बायोमेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है इसमें स्टार्टअप कंपनीज की हेल्प से डॉक्टर्स जो हैं वो परस्यू कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर वेंचर्स को, और फिर इनको रोल मिल सकता है एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर साइंटिफिक एडवाइजर किसी भी कंपनी में। ठीक है, तो सिंपली पूछा जा सकता है कि ये जो पॉलिसी है बायोमेडिकल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्रीज रोवर हैज स्पॉटेड 2 ग्लास स्फीयर्स ऑन द फार साइड ऑफ द मून? तो कौन से कंट्री के रोवर ने हाल ही में 2 ग्लास स्फीयर्स को स्पॉट किया मून के फार साइड पे? आंसर है चाइना का Yutu-2 रोवर। ठीक है, ऑल्दो ये जो ग्लास है ये स्पॉट बहुत पहले हो चुके हैं, Yutu-2 रोवर ने भी इसको स्पॉट किया था और नासा के अपोलो 16 मिशन में भी, लेकिन ये पहली बार है जब इस ग्लास स्फीयर की पहली पिक्चर हमें देखने को मिली। ठीक है, अब चाइना की बात करें तो हाल ही में यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज की गई थी 20 फरवरी 2022 को। कहाँ पे? एट द नेशनल स्टेडियम बर्ड्स नेस्ट इन बीजिंग। ठीक है, होस्ट कौन था? ऑब्वियसली चाइना। और ये जो गेम था इसमें टोटल 109 इवेंट्स कंडक्ट कराए गए 15 डिसिप्लिन्स के अंदर, टोटल 7 स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंसी थी गेम की वो फॉर्मली हैंडओवर करी गई मिलन एंड कॉर्टिना डी एम्पजो को इटली के लिए। ठीक है, तो अब ये होस्ट करेंगे 2026 का विंटर ओलंपिक्स। अब अगर मेडल टैली की बात करें थोड़ी सी, तो याद रखिएगा नॉर्वे ने इस मेडल टैली को टॉप किया 2nd बार लगातार, और टोटल इन्होंने जीते 37 मेडल, जिसमें से 16 गोल्ड मेडल थे। याद रखिएगा ये जो 16 गोल्ड मेडल हैं ये इन्होंने नया रिकॉर्ड सेट कर लिया है, क्योंकि अब तक विंटर ओलंपिक के गेम्स में किसी ने भी इतने मेडल गोल्ड में एक साथ किसी भी सेशन में नहीं जीते थे। ठीक है, फिर 2nd प्लेस पे था इसमें जर्मनी, इनके पास थे टोटल 27 मेडल, और 3rd प्लेस पे था चाइना इटसेल्फ, इनके पास थे 15 मेडल। याद रखिएगा इंडिया को इसमें कोई भी मेडल नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली। और क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया की तरफ से इकलौता वॉलंटियर कौन गया था बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए? अपने जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर चाइना की बात करें तो चाइना और फ्रांस के ऑयल जायंट्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर में ये डिसाइड हुआ है कि एक बहुत बड़ी ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की जाएगी लेक अल्बर्ट में, जो कि कहाँ है? युगांडा में। ठीक है, और इसके लिए जो कंपनीज हैं इन दोनों कंट्रीज़ की, वो लगभग $10 बिलियन तक खर्च करने को तैयार हैं। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो पाइपलाइन है ये लॉन्गेस्ट पाइपलाइन हो जाएगी पूरी दुनिया की, जो कि पास करेगी तंजानिया से। ठीक है, तो अगर IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने ये बताया कि जो ऑयल रिजर्व्स हैं युगांडा के वो 4th लार्जेस्ट हैं इन द सब सहारा रीजन। ठीक है, तो रेस्ट 3 कौन है? नाइजीरिया, अंगोला और साउथ सूडान। ठीक है, तो जो कंपनीज हैं ऑब्वियसली वो ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही हैं, और ये गुस्से का बायस बना है एनवायरमेंटलिस्ट के लिए। ठीक है, वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी क्रिएट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022?
तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ऑर्गेनाइज करेगी 58 सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप को, कहाँ पे? कानपुर में। तो इसमें टोटल 184 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 23 ग्रैंड मास्टर होंगे और 30 इंटरनेशनल मास्टर्स भी होंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का सिलेक्शन प्लेटफॉर्म है फॉर द इंडियन स्क्वाड, किसके लिए? चेस ओलंपियाड और एशियन गेम्स के लिए, ठीक है। याद रखिएगा 7th नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप 2022 के लिए होस्ट कौन है? भुवनेश्वर। ठीक है, इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये ऑर्गेनाइज करेंगे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम होगा देवयातनम एंड ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, कहाँ पे? हम्पी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर जी किशन रेड्डी, इन्होंने इनॉग्रेट किया इस कॉन्फ्रेंस को, और एम क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? ये हाईलाइट करेगा फिलोसफिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के एस्पेक्ट को जो कि टेम्पल से रिलेटेड हैं, ठीक है। साथ ही ये हाईलाइट करेगा कि किस तरह के डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल्स अवेलेबल हैं इंडिया में, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा 17th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म्स 2022 का इवेंट शेड्यूल हो गया है, और ये कब से कब तक होगा? 29 मई से लेके 4 जून 2022। तो इसमें जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री होगी उसको गोल्डन कॉन्च दिया जाएगा, साथ ही साथ 10 लाख रुपए भी प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ कैश अवार्ड, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ इंदौर एंड ढाका नॉर्थ ने हाल ही में एक वर्चुअल डायलॉग कंडक्ट कराया कि किस तरह से हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को टैकल करें, ठीक है। तो इस वेबिनार में वेस्ट कलेक्शन मेथड्स के ऊपर बात की गई, और इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि इंदौर हमारी क्लीनेस्ट सिटी है 2017 से लगातार, ठीक है। तो इंदौर ने बहुत सारे अपने वेस्ट कलेक्शन मेथड्स को शेयर किया फॉर एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक और समिट हाल ही में ऑर्गेनाइज की थी ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम्स, ठीक है। और ये जो समिट थी फोकस कर रही थी कि किस तरह से हम और ज़्यादा म्यूजियम्स डेवलप कर सकते हैं इंडिया के अंदर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन partnered with which institution to launch IATA-Pay platform in India? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पार्टनर किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ, और अब ये लॉन्च करेंगे एक पेमेंट प्लेटफॉर्म एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो अब जो भी एग्जिस्टिंग पेमेंट ऑप्शंस हैं एयरलाइंस में, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, अब उसी साथ ही IATA-Pay भी अवेलेबल किया जाएगा, जिसके थ्रू जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंस्टेंट पेमेंट की एक टेक्निक है, जैसे कि UPI है हमारा, ओके। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में CCS की मीटिंग को चेयर किया, किस मेजर इशू पे? रशिया ने जो अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। CCS क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसमें उन्होंने बात की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ, और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि आप इस वायलेंस को प्लीज़ किसी तरह स्टॉप करिए, ठीक है। अब अगर CCS की बात करें तो याद रखिएगा इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि कर्नाटका बैंक को हाल ही में 3 अवार्ड्स दिए गए हैं एट द 17th एनुअल बैंकिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये 3 अवार्ड्स इनको कौन सी कैटेगरी में दिए गए? फर्स्ट था बेस्ट टेक्निकल बैंक, इसको घोषित किया गया पूरे साल का। फिर सेकंड था बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन, थर्ड था बेस्ट यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा RBI ने हाल ही में कैंसिल किया है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को, ठीक है। कहाँ पे है ये? नासिक, महाराष्ट्र। और रीज़न क्या था? बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं थे, इनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं था। इसका मतलब था कि ये कंप्लाई नहीं कर रहे हैं विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि RBI ने कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं इंडियन मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर। तो अब जो विथड्रॉल्स है इस बैंक से वो 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ बैंक किसी को भी लोन्स और एडवांसेस नहीं इशू कर सकता है जब तक कि RBI की अप्रूवल ना मिले इन्हें। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये अगले 6 महीनों तक
इम्पोज रहेंगे जब तक कि फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राकेश शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच पर्टिकुलर बैंक। तो IDBI बैंक ने हाल ही में रीअपॉइंट किया है राकेश शर्मा को एज द MD एंड CEO ऑफ द बैंक अगले 3 सालों तक के लिए, ठीक है। तो ये जो इनका रीअपॉइंटमेंट है ये अप्रूव हो गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अर्लियर इनको अपॉइंट किया गया था एज MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक इन अक्टूबर 2018, और इसके भी पहले राकेश शर्मा MD थे कौन से बैंक के? केनरा बैंक के, ठीक है। देखिए इसके अलावा कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन ने हाल ही में पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। और इसके अलावा शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गेमिंग एप्लीकेशन A23 का, और इनके एक कैंपेन के अंदर में, कैंपेन का नाम क्या है? चलो साथ खेलें, ठीक है। फिर बीजेपी के MP हैं और भोजपुरी सिंगर भी हैं मनोज तिवारी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है खादी का, और भी बहुत सारे अदर हैंडीक्राफ्ट्स का। कौन से स्टेट में? बिहार में। फिर हैं IAS ऑफिसर विनीत जोशी, ये रहेंगे हमारे नए चेयरमैन ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। फिर हैं गीता मित्तल, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर इसके बाद हैं देबाशीष मित्रा, इन्होंने टेक ओवर किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। इसके अलावा प्रोफेसर दिनेश सकलानी, ये बन गए हैं नए NCERT के डायरेक्टर। और लास्ट हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ये है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में किस फॉर्मर सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया है एज द चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, स्पर्श इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। सबसे पहले आपको स्पर्श का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। स्पर्श क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है। और ये इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री का। एम क्या है? जो भी पेंशन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें और ज़्यादा एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी लाना। तो हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो भी पेंशन सर्विसेज हैं अंडर स्पर्श इनिशिएटिव उनको ऑनबोर्ड किया जाए ओवर 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स, ठीक है। तो ये जो MOU है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा पेंशनर्स को, स्पेशली उनको जो कि रिमोट एरियाज ऑफ कंट्री में रहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा ओशंस 2022 एक बाई एनुअल इवेंट है ग्लोबल मरीन रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किया है ज्वाइंटली चेन्नई में, किसने? IIT मद्रास ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर। कब से कब तक? 21 to 24 of February 2022, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल सेशंस होते हैं, इनवाइटेड सेशंस होते हैं जिसमें आउटरीच और मीडिया प्रोग्राम्स के ऊपर बात की जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस की है हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशन समिट रिसेंटली, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस को बहुत सारे स्टेट हेड और गवर्नमेंट ने एड्रेस किया, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, UK, साउथ कोरिया, जापान एंड कनाडा, ठीक है। तो ये जो वन ओशन समिट थी ये ऑर्गेनाइज किसने किया? फ्रांस ने, ब्रेस्ट में, किसके कॉपरेशन के साथ मिलके? यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और एम क्या था इसका कि किस तरह से हम और ज़्यादा एक्शंस लें अपने ओशंस को प्रिजर्व करने के लिए और उनको हेल्दी और सस्टेनेबल बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि नीति आयोग ने फ़ोन पे के साथ कोलैबोरेट करके एक 3 हफ्ते का वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था फिनटेक ओपन। कब से कब तक? 7 से लेके 28 फरवरी तक, ठीक है। और ये जो समिट थी ये इनॉग्रेट किसने की? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, कौन है? मिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। थीम क्या थी इस पर्टिकुलर इवेंट की? ओपन, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज़ ऑथराइज्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड वैक्सीन। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने कि प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को ऑथराइज कर दिया है, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन है ये डेवलप की गई है बाय मेडिकागो और ये 2 डोज की वैक्सीन है जो कि एडल्ट्स ले सकते हैं जिनकी एज 18 to 64 ईयर्स है, ठीक है।
ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया ऐसी पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है जिसने कि कोविड-19 वैक्सीन को मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, तो अब नए लॉ के हिसाब से ये कंपलसरी है हर एडल्ट के लिए कि वो वैक्सीन लगवाएं और 15 मार्च 2022 तक कंट्री में हर इंसान को वैक्सीन लग जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कनाडा ने हाल ही में बैन कर दिया है कन्वर्जन थेरेपी को। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया है जो ये मानती हैं कि ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जिसके थ्रू आप किसी भी पर्सन की सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर उसके जेंडर आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रीज कौन सी हैं? ये बंच ऑफ कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, इक्वाडोर, जर्मनी और माल्टा, और इसी को कनाडा ने भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू फिल्म पॉलिसी फॉर 2022? तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने अप्रूव किया है न्यू फिल्म पॉलिसी 2022 को, जिसका एम होगा कि दिल्ली को एक तरह का हब बनाएंगे फिल्म्स के लिए और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, और इसके लिए एक दिल्ली फिल्म फंड को सेटअप किया जाएगा जिसकी लागत होगी 50 करोड़ रुपए, ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो होस्ट हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के उनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, और इस पॉलिसी के अंदर में सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी अप टू 3 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा इल्कर आईसी ये बन गए हैं नए सीईओ और एमडी एयर इंडिया के, एन चंद्रशेखरन, और इनको रीअपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। इसके बाद हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये बन गए हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा एक कम्युनिटी है जिसका नाम है मीटेई, और ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस। कौन से स्टेट में? मणिपुर में, और ये डोमिनेंट है लगभग 2/3 ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अक्रॉस द इम्फॉल वैली। पूछा जा सकता है कि मीटेई एक मेजर कम्युनिटी है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, कौन से स्टेट में? आंसर है मणिपुर। ठीक है, इसके अलावा स्टेट ओन्ड पीएसयू भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली कमीशन किया है 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंडियन रेलवेज के लिए। कहाँ पे? बीना, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये डायरेक्टली फीड करेगा पावर टू द ट्रैक्शन सिस्टम ऑफ द रेलवे। तो ये पहला ऐसा स्टेप है इंडियन रेलवेज का सेल्फ रिलायंट बनने की तरफ अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 के लिए रिलीज किया है। इसमें इन्होंने ये बताया कि आउट ऑफ 55 कंट्रीज इंडिया की रैंक थी 43। तो इंडिया का जो ओवरऑल आईपी स्कोर था वो 38.4% से बढ़ के 38.6% पे पहुंच गया है, और इस लिस्ट को टॉप किया यूएसए ने विथ 95.48%। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे था यूके, और फिर थर्ड प्लेस पे था जर्मनी। ठीक है, इसके अलावा एज पर द टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग मोस्ट कंजेस्टेड सिटी कौन सी थी पूरी दुनिया में? इस्तांबुल, टर्की। ठीक है, और सेकेंड प्लेस पे था मॉस्को। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुंबई को मिला था इसमें 5th प्लेस, फिर बेंगलुरु था 10th प्लेस पे, इसके बाद दिल्ली था 11th पे, और पुणे था 21st पे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ब्लूमबर्ग बिलियनायर इंडेक्स की बात करें तो गौतम अदानी की नेटवर्थ पहुंच गई है 88.5 बिलियन डॉलर्स पे। ठीक है, और इन्होंने ओवरटेक कर लिया है मुकेश अंबानी की वर्थ को, जिनकी है 87.9 बिलियन डॉलर्स, और इसी के साथ गौतम अदानी बन गए हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है पूरी दुनिया में? एलोन मस्क, और इनकी वर्थ कितनी है नेट? 235 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक थी इसमें 66 अमंग 195 कंट्रीज, और यूएसए था टॉप प्लेस पे, और इसके बाद यूएसए को फॉलो किया था ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड ने। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कॉन्सिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन।
आपको आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ कोई भी आपका रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।